2024 के आईपीएल को लेकर मच गया बवाल। रिटेन और रिलीज को लेकर हो गया घमासान। हार्दिक पांड्या से लेकर बेन स्टोक्स तक, जोफ्रा आर्चर से लेकर पिछले साल के सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन तक की उड़ गई नींद। सचिन, रविंद्र, ट्रेविस हेड, अजमतुल्लाह, उमर जरीमी से कोई एक होने वाला है सबसे महंगा खिलाड़ी। वर्ल्ड कप में जिसने दिखाया है अपने हुनर का पहचान, उसकी मेहनत आईपीएल में नहीं जाएगी बेकार। फ्रेंचाइजी कर देगी पैसों की बरसात। 2025 से मेगा ऑक्शन से पहले 2024 में मिनी ऑक्शन में खिलाड़ियों पर होगी पैसों की बारिश। कौन है वो 8 खिलाड़ी जिसको फ्रेंचाइजी कर सकती है रिलीज? नहीं है अब वो दमखम जिसके लिए फ्रेंचाइजी ने दिए थे करोड़ों। 2024 आईपीएल को लेकर अभी से ही माहौल बनना शुरू हो गया है। आईपीएल फ्रेंचाइजी के पास खिलाड़ियों की नीलामी से पहले रिटेन किए गए खिलाड़ियों की अंतिम सूची की घोषणा करने के लिए 26 नवंबर तक का समय है। नीलामी 19 दिसंबर को दुबई में आयोजित होगी। रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए पहले फ्रेंचाइजी को 2 प्रमुख कारणों पर विचार करेगी और इसमें बोली लगाने के लिए उपलब्ध नए नाम और 2025 सीजन से पहले मेगा ऑक्शन शामिल है। टीमें मेगा ऑक्शन में पहले अपनी टीमों को नया रूप देंगी। फ्रेंचाइजी हाल ही में हुए विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा प्रतिभाओं जैसे सचिन, रविंद्र, ट्रेविस हेड, अजमतुल्लाह, उमर जई के अलावा मिचेल स्टार्क, क्रिस वोक्स और पैट कमिंस जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के लिए बोली लगाने को बेताब है। इसमें से कुछ नामों के लिए भारी बोली लगनी तय है, जो मिनी ऑक्शन से पहले भी होता रहा है। हालांकि फ्रेंचाइजी को नीलामी में बड़ी बोली के लिए मजबूत पर्स की जरूरत होगी, जिसे वो पिछले 2 साल में बड़ी कीमत पर खरीदे गए खिलाड़ियों को रिलीज करके मजबूत कर सकती हैं। आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन तय है। ऐसे में फ्रेंचाइजी कुछ बड़े नामों को रिलीज करने से पीछे नहीं हटेंगी, क्योंकि 1 साल बाद उनके पास उस खिलाड़ी को सस्ते में खरीदने का विकल्प होगा, जब उनके पास एक मजबूत पर्स उपलब्ध होगा और इस ऑक्शन के लिए हर टीम को 5 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। हालांकि रिलीज किए गए खिलाड़ियों के दम पर ही टीमों के पास पर्स और उसमें बची राशि मजबूत होगी। जैसा कि पंजाब किंग्स ने सैम करन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। अगर टीम उन्हें रिलीज करती है तो 18.5 करोड़ रुपए पंजाब के पर्स में जुड़ जाएंगे और इस राशि से टीम अन्य खिलाड़ियों को खरीद सकती है, चाहे इतने में से उसे 1 खिलाड़ी मिले, 2 या 3। हालांकि एक स्क्वाड में अधिकतम 25 खिलाड़ी हो सकते हैं। उम्मीद है कि अगले साल मेगा ऑक्शन होने की वजह से इस साल टीमें ज्यादा खिलाड़ियों को रिलीज नहीं करेंगी। पिछली नीलामी में पंजाब किंग्स ने 5 प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ सैम करन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा था और इस तरह इंग्लैंड का यह ऑलराउंडर आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया था। करन को रिलीज करने पर किंग्स के पास 5 करोड़ रुपए नए पर्स, जो हर टीम को दिया जाएगा, के साथ 21 करोड़ रुपए से अधिक की राशि होगी। साथ ही वे 2025 से पहले उसे वापस खरीदने के विकल्प को ध्यान में रखते हुए उन्हें रिलीज कर सकते हैं। आरसीबी ने हर्षल पटेल को 2022 में मेगा ऑक्शन में और वनिंदु हसरंगा को 2023 ऑक्शन में 10 करोड़ 75 लाख से लेकर 10 करोड़ 75 लाख रुपए, यानी दोनों को बराबर कीमत में खरीदा था। हालांकि 2021 आईपीएल के अलावा पिछले 2 सीजन में वो संघर्ष करते दिखे हैं। अब आरसीबी के नए कोच एंडी फ्लावर दोनों खिलाड़ियों को रिलीज करने और उन्हें कम कीमत पर वापस खरीदने का विचार कर रहे हैं। जोफ्रा आर्चर कोहनी में स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से आर्चर पिछले 2 वर्ष के अधिकांश समय से मैदान से बाहर है। वनडे विश्व कप के बीच वो फिर से चोटिल हो गए थे और उन्हें वापस इंग्लैंड भेज दिया गया था। पहले सत्र में पूरी तरीके से अनुपस्थित रहने के बाद आर्चर ने 2023 सत्र में वापसी की और मुंबई के लिए सिर्फ 4 मैच खेले। अब उन्हें रिलीज करने पर विचार किया जा रहा है। एक अन्य खिलाड़ी जो लंबे समय से चोट से जूझ रहा है वो दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एंड्रिक नोकिया है। उन्हें 2022 में दिल्ली कैपिटल ने 6.5 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। नोकिया का दक्षिण अफ्रीका T20 लीग में खेलना संदिग्ध है। साथ ही क्रिकेट साउथ अफ्रीका की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। ये तेज गेंदबाज कब वापसी करेगा? 2024 सीजन से बाहर होने का फैसला करके बेन स्टोक्स ने सुपर किंग को एक आसान फैसला लेने का मार्ग प्रशस्त किया है। सीएसके ने 2023 की नीलामी में बेन स्टोक्स को 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिससे वो अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी में बिकने वाले एक हो गए हैं। फर्गुसन ने पिछले सीजन में नाइट राइडर्स में वापसी की थी, जब उन्होंने इस कीवी गेंदबाज को गुजरात टाइटंस से ट्रेड कर अपनी टीम में शामिल किया था। नाइट राइडर ने टाइटंस को 10 करोड़ 75 लाख रुपए में भुगतान किया था और वो हैमस्ट्रिंग की चोट से जूझ रहे थे। पिछले 2 सीजन में गुजरात को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले कप्तान हार्दिक पांड्या को उनकी टीम रिलीज करने पर विचार कर रही है। हार्दिक का मुंबई में जाना तय माना जा रहा है। ऐसे में गुजरात उन्हें रिलीज कर पर्स को और मजबूत करना चाहेगी। साथ ही अन्य तेज गेंदबाज को खरीदने पर विचार कर रही है।